जो नॉन वेज नहीं खाते वो दही खाते हैं, दही के भीतर भी बैक्टीरिया जिंदा होते हैं, क्या उनका सेवन नॉन वेज के बराबर न हुआ? इस दुविधा को समाप्त करने की कृपा करें। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें मांस खाना पड़े तो मांस वो खाना जो तुम्हारे लिए ना बनाया गया हो। बड़े मजेदार बात है। हमारा शरीर कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। हमारा शरीर मैदान है जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। बस तुम्हें तुम्हारे जैन मुनियों को पता नहीं चलता। इतने छोटे बैक्टीरिया हैं जो तुम्हारे 70-80 किलो वजन को झेल नहीं पाते, दिखते हैं नहीं। तुम्हारी देखने की क्षमता बड़ी सीमित है। सारा सनातन कृष्ण को पूजा कर रहा है और कृष्ण का मुख्य सिद्धांत मान नहीं रहा। बाबा जी प्रणाम और चरण स्पर्श। गुरुजी, जिस तरह इंसान की हत्या होने पर प्रायश्चित के तौर पर सजा होती है, जेल जाना पड़ता है, तरह तरह के कर्म कांड किए जाते हैं उस पाप से मुक्ति के लिए, उसी तरह मच्छर मक्खी के अंदर भी आत्मा होती है। क्या उनकी हत्या करने पर हमें पाप नहीं लगता? और जो लोग नॉन वेज का उपयोग नहीं करते, वे दही के अंदर जिंदा बैक्टीरिया खाते हैं, तो क्या इसका सेवन नॉन वेज के बराबर नहीं हुआ? कृपया इस भ्रांति को दूर कीजिए, मार्गदर्शन करें। अगर ये प्रश्न उत्तर देने के योग्य नहीं है तो ना समझ मानकर माफ कर दें। अभिषेक, हैदराबाद। यही प्रश्न उत्तर देने के योग्य है। अगर इन प्रश्नों को आप नहीं पूछोगे और क्या पूछोगे? इन मूढ़ता भरे प्रश्नों को पूछोगे कि कबीर ने तो ये बात कही थी, बाबा नानक ने ये बात कही थी, आप बाबा जी ये बोल रहे हैं। कल को आप ये प्रश्न करोगे, बाबा नानक तो गुरुमुखी में बोले, पंजाबी में बोले और आप हिंदी में बोल रहे हो। ईसा अंग्रेजी में बोले, महावीर प्राकृत भाषा में बोले, इतना फर्क क्यों? दोनों एनलाइटेंड हैं। इन मूर्खताओं को, नादानियों को मैं मूर्खताएं कहता हूं। अपने अनुभव को जिस तरह से वो साझा कर सकते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, बस इतना ही काफी है। प्रश्न बहुत सुंदर है, पूछना चाहिए। जिस तरह इंसान की हत्या होने पर प्रायश्चित तौर पर सजा होती है और जेल जाना पड़ता है और तरह तरह के कर्म कांड करने पड़ते हैं और दही के भीतर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, क्या वो मांसाहार के समान नहीं है? हमारा शरीर कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। हमारा शरीर मैदान है जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। और जैन संत कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्मः। सब विकृत हो गया। अहिंसा की परिभाषा भी तो देनी चाहिए थी।
कि दही के भीतर जो हम बैक्टीरिया खा जाते हैं, क्या वो पाप नहीं लगता? जब हम बोलते हैं, हमारी जुबान हमें हल्की लगती है। कुछ ऐसे नाजुक बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर हमारे बोलने से जब जीवा गिरती है तो वह चट्टान की तरह गिरती है और दबकर मर जाते हैं। पूछिए वैज्ञानिकों से। जब श्वास लेते हैं, बहुत से बैक्टीरिया हमारी श्वास की गर्मी के कारण मर जाते हैं। हमारे टॉन्सिल्स हमारी सुरक्षा प्रहरी हैं। वो हर वक्त बाहर से आने वाले विजातीय कीटाणुओं के साथ अपनी बंदूकें, तोपें, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार रहते हैं युद्ध करने के लिए। हमारे शरीर में हर वक्त युद्ध चलता है और हम बातें करते हैं अहिंसा की। हमारे शरीर में ही हिंसा हो रही। चौबीसों घंटे सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, खाते। तुम्हें पता ही नहीं कि जब तुम भोजन खाते हो तो उन दांतों के तले जब चबाते हो कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं। हमारी हर क्रिया में चलते फिरते जो कोई बड़ा जीव दिख गया, छोटे जीवों का तो अंत ही नहीं। और ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज हैं जो आंखों से, नग्न आंखों से नहीं दिखते, जो मात्र माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। पुरुष के स्पर्म्स तुम्हें दिखते हैं? तुम कितने स्पर्म्स रोज मार देते हो आनंद लेने के बहाने से? अंडाणुओं के भीतर जीवन नहीं होता। हमारा शरीर, मैंने कहा, कुरुक्षेत्र का मैदान है। और कुरुक्षेत्र का मैदान तो 17.5 दिन तक जंग चला। यहां तो जितने साल जियोगे जंग चलेगा। और तुम्हारे जीने का अर्थ है कि तुम्हारे सुरक्षा प्रहरी जीत गए, और तुम्हारे मरने का अर्थ है कि तुम्हारे सुरक्षा प्रहरी हार गए। बाहर के फॉरेन बैक्टीरियास, विजातीय द्रव्य बैक्टीरियास को अगर जीत जाए तो तुम मर जाओगे, कष्ट उठाओगे, बीमार हो जाओगे। और अगर तुम्हारे भीतर की सुरक्षा प्रणाली जीत गई तो तुम जीते रहोगे। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। निश्चित रूप से दही के भीतर, तुमने देखा नहीं, मैं तो साइंस का विद्यार्थी हूं। मैंने तो करोड़ों की संख्या के भीतर खाने से पहले अवश्य देखिएगा, ताकि आपकी अहिंसा की भावना मिट जाए। ये थोपी हुई अहिंसा। दही को खाने से पहले एक बार माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जरूर देख लीजिए। किसी लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के पास ले जाके उसे जरूर देखें, पता चलेगा आप क्या खा रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर सांस,
हर शब्द किसी न किसी जीवन को मार देता है। हर वक्त हिंसा हो रही है। अहिंसा परमो धर्म का नारा ही व्यर्थ है जिस तल से दिया गया, उस तल से तुम समझेगी। अहिंसा परमो धर्म का मतलब सिर्फ यही था कि हिंसा हो ही नहीं सकती। नैनम छिदन्ति शस्त्र, तुम किसी को मार सकते ही नहीं, ये अर्थ था। और अज्ञानियों ने अर्थ कुछ और कर लिया, झंझट खड़ी हो गई, अब भाग रहे हैं। ये सूक्ष्म कीटाणु न मर जाए। बहुत से पागल मैंने देखे हैं जो तरह तरह की बेवकूफियां करते हैं। हिंसा हो जाएगी, पानी को छान के पी लो। क्या हो जाएगा? ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आपकी छालनी के भीतर से निकल जाएंगे, उनका क्या करोगे? वो श्वास लेना बंद कर दोगे। श्वास के जरिए अरबों अरबों कीटाणु तुम्हारे भीतर जाते हैं। और हमारे टॉन्सिल्स जो लड़ते हैं, WBC RBC, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हर वक्त अपनी बंदूकें, टैंक और मिसाइल तैनात किए रहते हैं, लड़ते रहते हैं। बाहर से कोई भी कीटाणु आ जाए उनको मार देते हैं। यह हमारी प्राकृतिक व्यवस्था है, लेकिन मूढ़ता तब पैदा होती है जब तुम कहते हो कि ये मैंने मारे। जब ये कहता कि मैं करता तब ये गर्भ योनि में पड़ता। जब तुम ऐसा मान लेते हो किसी शास्त्र के कहने से, किसी मुनि के कहने से कि ये तुमने मारे, तब तुम दुविधा में पड़े, तुम जी ना सकोगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर मनुष्य जीवन न हो सकेगा, फिर पशु पक्षी आराम से जिएंगे क्योंकि उन्हें अभी अहिंसा का पाठ पढ़ाया नहीं गया। अगर अहिंसा परमो धर्म था तो कृष्ण ने 40 लाख लोग मार दिए। क्या थे? तुम मच्छरों की बातें करते हो, तुम कीड़े मकोड़ों की बातें करते हो। जिनको हम पूछते हैं, जो हमारे लिए आदर्श है, अनुकरणीय है, उन्होंने खुद प्रेरित करके लड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन तो जैन मुनि बन जाना चाहता था, दौड़ जाना चाहता था, वनों में जंगलों में जाकर कंदराओं में तप करना चाहता था। नहीं, मुझसे न मारे जाएंगे, मेरे अपने ही भाई, मेरे अपने ही पितामह है, जिसकी गोदी में बैठा मैं पला बढ़ा, लाड़ प्यार चाव से पाला गया मुझे। मेरे गुरु से जिससे मैंने शिक्षा दीक्षा ली, उसी के ऊपर उस विद्या का प्रयोग करो। नहीं, आप मुझे बहका रहे हैं प्रभु, मुझे जचते नहीं बात, तुम्हारी खोपड़ी को जचेगी भी नहीं। और आध्यात्मिक व्यक्ति आपको सिखाता क्या है? ये बात अलग है कि आज धर्म के नाम पर आचरण सिखाया जा रहा है। ये आचरण है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे हिंसा, इससे अहिंसा, ये नॉन वेज, ये वेज, मूर्ताएं। जब तक असली थीम को ना समझोगे,
तब तक हिंसा और अहिंसा में उलझे ही रहोगे। किस चीज को रोक पाओगे? प्रत्येक क्षण तुम संख्या गिन भी नहीं सकते, इतनी मात्रा में जीवन समाप्त हो जाते हैं और उतनी मात्रा में नए जीवन शुरू हो जाते हैं। और ये व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है, जिसने सारी सृजना की, उसके ऊपर तो कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी ने एक शब्द कहा, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। परमात्मा ने जो सृजना कर दी, उसके भीतर पाप पुण्य का कोई सवाल नहीं, कोई दोष लगता ही नहीं उसे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ईश्वर की सृजना में जो स्वतः ही हो रही है हत्याएं, सृजन, उसमें दोष नहीं लगता। परमात्मा को दोष नहीं लगता, इसका मतलब ये था। और सभी धर्मों ने अगर कहा कि साधना करने से पहले नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तुम तो उलझ जाओगे, घुट घुट के मर जाओगे। अगर ऐसी ही बातों को अपने दिमाग के ऊपर हावी होने दिया तो तुम्हें धार्मिक लोग कहेंगे, पूजेंगे। यहां तो सत्य बोलने वाले लोगों को भी पूजा होती है। युधिष्ठिर को पूजा गया क्योंकि वो सत्यवादी था। हरिश्चंद्र को पूजा गया क्योंकि वो सत्यवादी था। मैं ये नहीं कहता कि तुम झूठ बोलो, मेरा मंतव्य कुछ और है। स्पष्ट हो जाएगा, अभी ठहरो। प्रत्येक शरीर चलता फिरता कुरुक्षेत्र का मैदान है और हर पल हर घड़ी इसमें हिंसा हो रही है। हिंसा प्रति हिंसा। बाहर से बैक्टीरिया आपके शरीर के भीतर पहुंचना चाहते हैं और आपको मारना चाहते हैं। ऐसे वो भीतर बैठ के आराम नहीं करना चाहते, आपको मारने की इच्छा लेके आते हैं, लड़ते हैं, मारकाट होती है, या मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, या जीत जाते हैं, तुम्हें मार देते हैं। और तुम बैक्टीरिया के एक समूह हो, और क्या हो तुम? अगर तुम्हारा स्वरूप सही दिशा में निश्चित किया जाए तो तुम बैक्टीरिया के एक समूह हो। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका जीवित है, ये जीवन है, और अनंत बैक्टीरिया तुम्हारे भीतर है। ये लैक्टोबैसिलस स्पोरोजीन्स तुम्हें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स में सहायता करते हैं, जो दही के भीतर होते हैं। प्रश्न बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे दिमाग से उपजा हुआ प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तो फिर मांस भक्षण करने वाला और दही खाने वाला, ये दोनों बराबर ना हुए? आपके हिसाब से बिल्कुल बराबर हुए। लेकिन बुद्ध के हिसाब से बराबर ना हुए, रामकृष्ण परमहंस के हिसाब से बराबर ना हुए। रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हें मांस खाना पड़े तो मांस वो खाना जो तुम्हारे लिए ना बनाया गया हो। बड़े मजेदार बात है।
अगर तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया गया है वो मांस मत खाना, अगर पहले से ही तैयार पड़ा है वो मांस खा लेना। अद्भुत बात है, वो ठीक भी है। अगर किसी ने किसी जीव की हत्या करके उसे प्रेशर कुकर के भीतर पका दिया है, सब्जी बना दी और दुकान बंद करने को है और उसका सामान बच गया है और आप उससे पूछो कि कुछ पड़ा है माल, वो कहेगा हाँ पड़ा है, ले जाओ, तो बुद्ध कहते हैं कि उसको खाने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं पकाया गया, उसे कोई तो खाएगा, वो तो मर गया, जीवन तो उसमें आने से रहा। और रामकृष्ण परमहंस तो है ही बंगाल के, खाना ही चावल मछली, फिर कैसे परम बोध को उपलब्ध हो जाते हैं, कैसे भाव दशा में मगन रहते हैं, कैसे आनंद का झरना हर वक्त फूटता है, कैसे उस सुवासित सुगंध में तल्लीन रहते हैं हर वक्त। ये तो मीट खाते हैं तो मछली का सेवन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली, और प्रभु के प्रेम में गीत लिखते हैं, गीतांजलि जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला, लेकिन नोबेल देने वाला अभी इतना मूर्ख नहीं कि वो कहे कि तुम तो मछली खाते हो। क्या है हाल, सत्य को जानना। तभी मैं कहता हूं कि मान्यताओं को छोड़ दो और मेरे कहने का कोई अर्थ नहीं। ये जो साइकोलॉजिस्ट आपको सिखा रहे हैं इनकी बातों में मत आओ। तुम अपनी खुली आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, जरा सी चोट लग जाती है आप कहते हो ये तो भावनाएं कुंठित हो गई, पाप लगेगा। अभी मुझे कल ही एक प्रश्न आया, बाबा आपके बोलने से कुछ भावनाएं कुंठित हो जाती हैं, आपको पाप नहीं लगता? मैंने कहा नहीं लगता, क्योंकि मैं पाप और पुण्य दोनों से भरे हूं। मुझे पाप भी नहीं लगता, मुझे पुण्य भी नहीं लगता, और यही जन्म है। बुद्ध होने का मतलब यही है कि ना पुण्य है ना पाप है, तुम पुण्य और पाप दोनों से परे हो। यही जानना तुम्हारा परम लक्ष्य है और यही जानना सत्य है। क्या तुम इमेजिनेशन में जियोगे? अगर शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसके पीछे ये भी बात थी कि तुम जगत में जीना जानते ही नहीं। जगत एक कल्पना है, यहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई जीवन नहीं, जगत तो बस एक कल्पना है और कल्पना के भीतर तुम्हें और कल्पनाएं सिखाई जाती हैं। ये मान लो, ये मान लो, ऐसा मान लो, मन और शरीर एक है, शरीर का रोग मन को मानने से ठीक हो जाएगा। ये तो कोई आध्यात्मिकता ना हुई, ये तो मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है इन आध्यात्मिक तथा कथित केंद्रों में। अगर तुम ऐसा ही सिखाते रहे कि मान लो तुम्हारी हड्डी टूटी नहीं है, जुड़ जाएगी,
जोड़ तो डॉक्टर भी देगा एलोपैथी का। लेकिन उसमें आपको झूठ नहीं मानना पड़ेगा। आप साइकोलॉजी में झूठ मानते अपने जीवन को ही झूठा कर लेते हो। आपको पता ही नहीं इस मानने का प्रकोप क्या होता है आपके जीवन पर। आप झूठ मानते साइकोलॉजी एक झूठ है। सत्य के विपरीत माना गया एक झूठ। आपकी हड्डी टूट गई है, आप मानते हो हड्डी नहीं टूटी, दर्द नहीं हो रहा है। ये जुड़ रही है, हड्डी नहीं टूटी है, ये सत्य है, ये झूठ है। किसी औरतों से जुड़वा लो और फिर जिनके प्लेट्स पड़नी है तुम लाख दोहराते जाओ। हड्डी जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, नहीं जुड़ेगी। ये साइकोलॉजिस्ट तुम्हें झूठ मानना सिखाते हैं, तुम्हें झूठा बनाते हैं। अब इनका क्या करो। कभी सोचा आपने इन आध्यात्मिक केंद्रों में आपको झूठ सिखाया जाता है। ओम का जाप करो, ओम तक पहुंच जाओगे, ये झूठ है। राम का जाप करो, राम तक पहुंच जाओगे, ये सत्य है, ये झूठ है। तुम्हारे सभी आध्यात्मिक केंद्र तुम्हें झूठ मानना सिखा रहे हैं और मानना और झूठ मानना अपने आप में एक पाप है। और ये लोग पाप सिखा रहे हैं। उज्जवल वस्त्र पहनकर, श्वेत वस्त्र पहनकर और झूठ बोलकर, जो कि एक पाप है, तुम कैसे पहुंच जाओगे उस परम सत्य के पास। झूठ सत्य तक पहुंचाता ही नहीं। झूठ तो परम झूठ में ले जाएगा और सत्य परम सत्य तक ले जाएगा। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और उस सच तक जाने के लिए सत्य का अन्वेषण करना पड़ेगा, उसे मानना नहीं पड़ेगा। और झूठ मानने से तो आप सत्य के करीब जाओगे कैसे, ये बताओ। सिर में दर्द है, जो वक्त आत्म अन्वेषण में लग सकता था वो वक्त आपका खराब करवा रहे हैं। मानो सिर में दर्द नहीं है, मान लो सिर में दर्द नहीं है, दोहराओ दर्द नहीं है, नहीं है। क्या फायदा, अरे एनाल्जिन की गोली खा लो, कोई डिक्लोफेनिक का इंजेक्शन ले लो। क्यों व्यर्थ में झूठ को आरोपित कर रहे हो। आज दुनिया में झूठ को इतना फैलाव होते हुए देखकर आपको समझ नहीं आती कि ये झूठ सिखाया किसने है। तुम्हारे आध्यात्मिक केंद्रों ने ये झूठ सिखाया। झूठ की प्रबल फाउंडेशन डालकर ये लोग अपने आप को श्वेत वस्त्र पहनकर उज्जवल दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि झूठ स्वयं में ही एक पाप है। सत्य के विरुद्ध मान लेना ही एक पाप है और तुम पाप कमा रहे हो। प्रश्न बिल्कुल ठीक, जान पड़ेगा ठीक है नहीं। जिस तरह इंसान की हत्या होने पर प्रायश्चित के तौर पर सजा होती है, जेल जाना पड़ता है, तरह तरह के कर्म कांड करने पड़ते हैं,
उसी तरह मच्छर और मक्खियों के अंदर भी आत्मा होती है। क्या उनकी हत्या करने पर हमें पाप नहीं लगता? जो नॉनवेज नहीं खाते वो दही खाते हैं, दही के भीतर भी बैक्टीरिया से जिंदा होते हैं। क्या उनका सेवन नॉनवेज के बराबर न हुआ? इस दुविधा को समाप्त करने की कृपा करें। यही मैं सिखा रहा हूं और तुम जानकर हैरान होगे, सनातन ने कृष्ण की गीता का सार ही बदल दिया। अगर भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, तो उसका अर्थ आप समझ नहीं पाए, वो किस तल से बोल रहे हैं। कृष्ण समझाते हैं उसका अर्थ। बहुत पहले महावीर से कृष्ण बोल गए हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषति मारुता। महावीर कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और कृष्ण कहते हैं कि हिंसा हो ही नहीं सकती। अब किसको सत्य कहोगे आप? सनातन धर्मी भी आज मानते हैं कि हिंसा हो सकती, और कृष्ण कहते हैं कि हिंसा हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल। कुछ मर सकता ही नहीं। और जब तुमने एक बार गलत बात को मान लिया, तो तुम उसके बाद अन्वेषण करते ही जाओगे। फिर जैन मुनि बड़े धीमे धीमे पग चलता है। कभी कोई मर न जाए, लेकिन मर फिर भी जाते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता, बात अलग है। मेरे पिताजी चाय की दुकान करते थे। कभी कभी 10 मिनट के लिए उन्हें कोई काम जाना होता, मुझे कह देते, बेटा यहां बैठ जा। और कोई चाय मंगाता, मैं बना के भेज देता। चाय में मक्खी पड़ना तो स्वाभाविक है, और चाय में मक्खी पड़ जाती। और सुबह में दूध लेके आता था, उसमें कितनी ही मक्खियां पड़ जाती थी। हमने कभी सोचा ही नहीं, हम उन मक्खियों को बाहर निकाल देते थे। तो गर्म चाय में मक्खी पड़ गई, मक्खी मर गई। कहते हो ये तो 25 पैसे का नुकसान हो गया। तब चाय 25 पैसे की ही हुआ करती थी। तो मैं उनसे कहता हूं, तुम्हें 25 पैसे की पड़ी है, इसका जीवन चला गया लाखों करोड़ों का, उसकी कोई फिक्र नहीं। तुम्हें तुम्हारी 25 पैसे की पड़ी, इसकी जिंदगी ही चलेगी बेचारी की। तो जिसके मक्खी पड़ जाती चाय में, मुझे वो कहते चाय में मक्खी पड़ गई, दूषित हो गई, दूसरी चाय बना के भेज दो। मैं उसी को छालनी के भीतर छान के उसको गर्म करके फिर वापस पहुंचा देता। बड़े मजे से पी जाते, चुस्कियां मार मार के। बस तुम्हें तुम्हारे जैन मुनियों को पता नहीं चलता, इतने छोटे बैक्टीरियाज हैं जो तुम्हारे 70-80 किलो वजन को झेल नहीं पाते, दिखते हैं नहीं। तुम्हारी देखने की क्षमता बड़ी सीमित है। बस तुम उसे पाप समझते हो जो तुम्हें पता चल जाए। जो तुम्हें पता ही नहीं चलता, उसको तुम पाप ही नहीं समझते। ये भी क्या खाक परिभाषा है हिंसा की। ये कोई परिभाषा परफेक्ट नहीं है।
परफेक्ट परिभाषा नहीं है कि जिस चीज का पता चल जाए, सुरती और आना सुरती, पाप तो पाप होता है, मक्खी का तो जीवन चला गया। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो कि जानवर को खुद मारकर खा जाते हैं, उनका क्या होगा? वो तो कुछ छुपाते नहीं, वो तो सरेआम खरीद के लाते हैं, सरेआम गर्दन पर चाकू फेरते हैं और सरेआम उबाल के खा जाते हैं, सब्जी बना के खा जाते हैं। उनको तो सब पता होता है कि हमने की है हिंसा, हमने मारा है इस जानवर को, हमने खाया है। इसकी बुनियाद में जाना होगा। ऐसी ऐसी मूर्तियां समाज में बहुत फैली हैं और तुम्हारे तथा कथित अध्यात्मवादियों ने सब मूर्तियां फैलाई। सारा सनातन कृष्ण को पूजा कर रहा है और कृष्ण का मुख्य सिद्धांत मान नहीं रहा। तुम जब डेटोल की साबुन से हाथ धोते हो, डेटोल की साबुन से नहाते हो, तो तुम्हें पता है अरबों अरबों कीटाणु मर जाते हैं। कोरोना के भीतर जो आपने इस्तेमाल किया हैंड वॉश के लिए, वो क्या था? डॉक्टर से ऑपरेट करता है, हाथ धोता है, औजारों को हाइजीनिक करता है, बीटाडीन से, डेटोल से उबाल कर। हिंसा नहीं होती। जब तुम्हारा जीवन संकट में होता है, तुम एंटीबायोटिक्स खाते हो। एंटीबायोटिक्स क्या है? जो बैक्टीरिया तुम्हारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं, उनका वध करना एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स तो तुम्हारे शरीर के अपने कीटाणुओं को भी मार देता है, तुम्हें पता नहीं। तभी मैं कहता हूं कि ये सभी शरीर कुरुक्षेत्र के मैदान है। हर पल हर घड़ी तुम अपनी खोपड़ी में जो मर्जी जिचाए बैठो, साइकोलॉजिस्ट की तरह। मनोवैज्ञानिक यही लिए घूमते अपने दिमाग में, सत्य का उन्हें कोई पता नहीं। और ऐसे बात न बनेगी। धर्म की खोज करनी होगी, धर्म का सार जानना होगा, धर्म तक पहुंच बनानी होगी, धर्म तक पहुंचना होगा। ऐसे तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। अगर मैं एक प्रश्नों का जवाब मनोवैज्ञानिक ढंग से दे दूं या तुम्हारे आध्यात्मिक केंद्र चलाने वाले लोगों के हिसाब से दे दूं, तो निश्चित ही दूसरे तीसरे सैकड़ों हजारों लाखों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपको हल बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। समस्या है कहां? तुम्हारे अज्ञान में समस्या है और तुम्हारे ज्ञान में हल है। इसलिए जब समाधि लगती है तो हमने उसे शब्द दिया समाधान। सब समस्याओं का समाधान हो जाता है समाधि में। ऐसा क्या घटता है समाधि में जिसके घटने से तुम्हारे सारे दुख दर्द, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मिट जाता है? ऐसा क्या घटित होता है? सब गिर जाता है, प्रश्न गिर जाते हैं, सब कड़छियां गिर जाती हैं। समाधि में प्रत्येक प्रश्न का हल हो जाता है, समाधान। इसीलिए इसका नाम हुआ समाधि। तुम चाहते हो मैं प्रश्न का जवाब दूं, जवाब तो दूंगा, लेकिन जवाब वो दूंगा जो सत्य है। माना गया जवाब मैं साइकोलॉजिस्ट की तरह नहीं दूंगा। आज धरती आध्यात्मिकता की जगह मनोवैज्ञानिक धरती हो गई है।
जिस हिंदुस्तान को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो, वह मूड गुरु बनने की कगार पे पहुंचा जा रहा है पाश्चात्य की नकल करके। हमने अपनी बुनियादी आधार खो दी है। कृष्ण तक का अर्थ गलत ले लिया गया। कृष्ण कहते हैं न हनते न हनमाने शरीर, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। जो मरते हो वो तुम नहीं, जो तुम हो वो मरते नहीं। और जो तुम हो उसे अग्नि नहीं जला सकती, और जो तुम हो उसे वायु नहीं सुखा सकती, और पानी नहीं गला सकता। उस तत्व की खोज करो, अन्यथा उलझे ही रहोगे। ऐसे ही प्रश्न उठते रहेंगे। ईश्वरीय व्यवस्था चल रही है तुम्हें जलाने की और तुम्हें मारने की। इसको चलने दो। ये शरीर के भीतर चलती है। जहां जन्म और मृत्यु दोनों आते हैं, स्वाभाविक रूप से तुम्हें रोक नहीं सकता। इन बातों को छोड़ो, इन मूढ़ताओं को छोड़ो। तो हल क्या है? हल है उस तल पर उतरना जहां तुम्हें पता चले, वास्तव में पता चले। इसे मान मत लेना, मैं फिर कहता हूं। अगर मानोगे तो कृष्ण की बात से चूक जाओगे, और फिर अगर तुम पहले केंद्र से उठे तो दूसरे पे अटक गए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। तुम कहोगे ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि कोई मरता नहीं, कोई मार सकता नहीं किसी को। यह भी गलत है। मान्यता मात्र ही गलत है, कल्पना मात्र ही गलत है। जिस चीज की तुम कल्पना करोगे वो झूठ है, और तुम्हारा मनोविज्ञान झूठ से ही शुरू होता है। इसलिए तुम झूठे लोग हो गए हो। तुम्हारी बुनियाद झूठ पे खड़ी है। तुम झूठ मानते हो। सिर नहीं दुख रहा है जबकि दुख रहा है। मानो कि नहीं दुख रहा है, क्यों माने दुख रहा है? नहीं दुख रहा है। हम इसका इलाज क्यों नहीं खोजते? अगर सिर दुख रहा है तो सिर दुखने की दवा ले लें, सिर हट जाएगा। हम झूठ क्यों थोपे अपने आप को? और ये झूठ का थोपना इतना गहरा हो गया कि आज तुम्हारी जिंदगी झूठ ही होकर रह गई, और इस झूठ से सत्य कभी उत्पन्न ना होगा। झूठ से कभी सत्य उत्पन्न हुआ है क्या? इस साइकोलॉजी ने, मनोविज्ञान ने, सिगमंड फ्रॉयड ने तुम्हारे जीवन का, अध्यात्म का प्राण ही लूट लिया। तुम्हारे लिए, हिंदुस्तान के लिए सिगमंड फ्रॉयड का सिद्धांत एक हत्यारे का काम कर गया। मनोविज्ञान तक सीमित था, सीमित रहता। कुछ चीजें वहां से हल हो सकती, टेंशन वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, लेकिन प्रत्येक चीज का हल अगर साइकोलॉजी से खोजोगे तो नहीं हो सकेगा। प्रत्येक चीज का हल तो निकलेगा आध्यात्म से, जहां जाकर समाधान होता है, जहां जाकर प्रत्येक सवाल का जवाब मिलता है और प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। सॉल्व होती हैं सभी प्रॉब्लम्स और गिरते हैं सारे प्रश्न, क्योंकि उत्तर बिल्कुल साफ सुथरा सामने खड़ा होता है। तो मैं तुम्हें नहीं कहता हूं कि हिंसा करो, मैं तुम्हें कहता हूं कि ये जानो, उस तल पे निकल जाओ, अंत से यात्रा शुरू करो। और जब तुम उस तत्व तक पहुंचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस तत्व तक मरना तो बहुत दूर, वहां आग तक नहीं पहुंचती, जल नहीं पहुंचता, वहां वायु नहीं पहुंचती, वहां कुछ नहीं पहुंचता, न सुख पहुंचता है न दुख पहुंचता है। इसलिए ऐसे प्रश्न
वास्तविक लगते हैं, वास्तविक हैं नहीं। मैं मुद्दों को जड़ से काटता हूं। छोटी सी कहानी सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, प्रवचन बहुत लंबा हो गया। जड़ से काटो, जड़ से पत्तों को मत काटो, पत्तों को टहनियों को काटने से वो और बढ़ेंगे। कई बार टहनियों को काटना कलम का काम करता है, जितना बढ़ना था उससे कहीं ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, और वही तुम कर रहे हो। माओ से तुंग के माता पिता बाहर गए थे। एक बगीचा बना रखा था, बहुत बड़ा बगीचा, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले थे, छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे थे, हरियाली बिखरी पड़ी थी, बड़ा सुंदर उद्यान। जरूरी काम पड़ गया, जाना पड़ गया, तो माओ लिखते हैं अपने बायोग्राफी में कि मेरे माता पिता मुझे को कह गए कि माली नहीं आएगा, छुट्टी पे है, हमें हफ्ता भर लग जाएगा, तुम इसका ध्यान रखना, बगीचे को पानी देते रहना, मुरझा ना जाए फूल। बड़ी मुश्किलात से इस उद्यान को खड़ा किया। पानी तो देखता था रोज, माली कैसे फुहार लगा रहा है, तो वैसे ही उसने एक एक पत्ते को धोया बड़े प्रेम से, फूलों के ऊपर पानी का छिड़काव किया, धूल धमास जो थी वो साफ हो जाए। एक एक टहनी को धोया बड़े प्रेम से, एक एक पत्ते को धोया बड़े प्रेम से। पूरा बगीचा उसने घंटों लगा के साफ किया। लेकिन ये क्या, जब तक माँ बाप आ गए, सारे फूल मुरझा गए, सारा उद्यान सूख गया, पीला पड़ गया। तो पिता ने पूछा, अरे माओ, ये तुमने क्या किया? हम तुम्हें कह के गए थे कि इसको पानी देते रहना, तूने पानी नहीं दिया क्या? पिता, मैं क्या करूं, मैंने एक एक पत्ती को धोया, एक एक फूल को पानी से साफ किया, सारी धूल धमास मैंने उखाड़ दी, एक एक टहनी, एक एक पत्ता, एक एक फूल मैंने साफ किया अपने हाथों से। मेरा तो सारा दिन गुजर जाता था, और न जाने ये क्यों मुरझा गए, न जाने ये क्यों मुर्दा हो गए। पिता ने माथे पे हाथ मारा, अरे मूर्ख, इसको जड़ के भीतर पानी देना था, जड़ के भीतर। तुमने जड़ तो मार दी, पत्तों को धोकर क्या करोगे, फूलों को धोकर क्या करोगे, टहनियों को धोकर क्या करोगे? इसके प्राण इसकी जड़ से आते हैं, बस जड़ सीख लो, अन्यथा तुम कुंभला जाओगे अगर साइकोलॉजी के पीछे चले तो। आज सारी चीज अध्यात्म की तुमने साइकोलॉजी में बदल दी है। पास्ट लाइफ को देखना हो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो, जबकि कोई माई का सूरमा पास्ट लाइफ को बता ही नहीं सकता अध्यात्म का बिना। हर चीज जो अध्यात्म की थी वो छीन ली मनोविज्ञान ने, जबकि मनोविज्ञान अध्यात्म के आगे बहुत बोना है। मनोविज्ञान एक मान्यता है, अध्यात्म एक सत्य है। सत्य का दर्शन और मान्यता का मानना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। मान्यता का मानना झूठ है, और आत्मा का दर्शन सत्य का दर्शन है। बस तुम इसी झूठ सच के भीतर पेंडुलम की तरह अटक रहे हो। तुम्हें आज फैसला करना होगा कि तुमने मनोविज्ञान को अपनाना है। मनोविज्ञान तुम्हें पागलता की ओर धकेल देगा, दर्द बढ़ता ही जाएगा, जूं जूं दबा की करते जाओ। पाश्चात्य में ऐसा ही हो रहा है।
पाश्चात्य में लोग, मनोविज्ञान को अपनाने वाले लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। आपने हमारे पुराने ग्रंथों में कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो? हमारे शास्त्रों में आत्महत्या नाम का शब्द ही कहीं नहीं मिलता था। इतनी पॉजिटिविटी मिलती है अपने भीतर जाने से उस तत्व में कि तुम तो उस पॉजिटिविटी में आनंद मानते ही हो। तुम्हारे शरीर के भीतर जो भी व्यक्ति आ जाता है वो भीतर से आनंद महसूस करता है पॉजिटिविटी का। तुम्हारे घेरे के भीतर जो व्यक्ति आ जाता है वह प्रसन्नता से झूम उठता है। और साइकोलॉजी, मुरझाए हुए ये चेहरे, रोती हुई ये आंखें, बल खाते हुए ये तुम्हारे माथे, सड़ी हुई तुम्हारी धारणाएं, मुर्दा तुम्हारी गतियां, ये कुछ देते हैं। कृष्ण की तरह जीवन नहीं सिखाती तुम्हारी साइकोलॉजी। जीवन तो मिलेगा अध्यात्म में उतरने से, सत्य भी मिलेगा अध्यात्म में उतरने से, अन्यथा झूठों की गप्पो गपोड़ है, इसमें उलझना है तो तुम्हारी मौज। तो माओ लिखते हैं कि मैं उस दिन से समझा और क्रांति का एक अद्भुत सूत्रधार उस दिन जन्म गया कि अगर किसी को मारना हो तो उसको जड़ से खत्म कर देना, उसको जड़ को काट देना, एक एक पत्ते को मत काटना, नहीं कटेगा वो कलम बन जाएगा और ज्यादा बढ़ेगा, रक्त बीज की तरह। निष्प्रसन्न हो जाओ, उस तल पर चले जाओ जहां पर हिंसा हो ही नहीं सकती, जहां कोई मरने धरने की बात रह ही नहीं जाती। यहां सब कुछ अमर है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यही सिद्धांत है ईश्वर की इस ईश्वरीय व्यवस्था, इस प्रकृति का। धन्यवाद।